आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हमारा एक ही लक्ष्य है, छुपी खबरों को सबके सामने लाना। कृपया अपनी सीट बेल्ट की बेटी को बांध लें, हम अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि हम इस उड़ान को 37 साल में पूरी कर लें। मान लीजिए कि आपको जाना है कोई दूसरे शहर घूमने और आप पहुंच गए किसी और शहर में, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? आप शायद खुश होकर सारे अपने प्लान बदल दें, या फिर हम में से अधिकतर लोग ये सोचकर उलझन में पड़ जाएंगे कि आखिर हम आ कहाँ गए, ये हुआ क्या। दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 गायब होने की पूरी खबर लगभग आपको सब शायद कुछ रूप से पता होगा, पर क्या आप जानते हैं कि वास्तविक तौर पर ये क्या है इसकी पूरी कहानी और क्या है इसका पूरा सच। बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस पूरी खास रिपोर्ट को। आपको पहले एक बात बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है जो ऐसी हुई है। बरमूडा ट्रायंगल के पास ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है जो हमें शायद पता ना हो, पर आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो उनमें से एक ऐसा हादसा है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और ये एक ऐसी कहानी है जो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और अविश्वसनीय है। तो पूरी तरह वास्तविकता और सच्चाई को जानने के लिए देखते रहिए इस पूरे वीडियो में। सन 1955 को फ्लाइट पैन अमेरिकन 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए निकला था और ये एक अच्छा धूप का दिन था और विमान में 57 यात्रियाँ फ्लोरिडा के लिए गर्म समुद्र तटों और ताड़ के पेड़ों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। यह विमान बिना किसी परेशानी के उड़ान भर गया, लेकिन 3 घंटे बाद जब इसे पहले से ही गंतव्य हवाई अड्डे पर उतारा जाना चाहिए था, वह कहीं दिखा ही नहीं। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क टावर से संपर्क किया तो उन्हें एक शानदार जवाब मिला कि फ्लाइट 914 मध्य हवा में रडार से गायब हो गई। क्या हुआ इस बीच और कहाँ गई ये प्लेन? जब कुछ दिन तक इस प्लेन का कोई अता पता नहीं चला तो ये घोषित कर दिया गया कि इस प्लेन का किसी कारणवश क्रैश हो गया। 37 साल बाद सन 1992 में वेनेजुएला के कराकास में 57 यात्रियों के साथ पहुंचा DC-4 एयरशिप। वेनेजुएला के कंट्रोल रूम को जब पता चला कि आसमान में एक ऐसा प्लेन दिख रहा है जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं, वेनेजुएला के एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम के लोग तो एकदम चौकन्ने रह गए कि ये कौन सा प्लेन है जो बिना किसी जानकारी के यहाँ आ गया और रेडर में भी नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ही वेनेजुएला कंट्रोल रूम ने फ्लाइट के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें जानकारी मिली कि ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से निकली है जो मियामी फ्लोरिडा जाने के लिए है। फिर उन्होंने यहाँ इमरजेंसी के तौर पर फ्लाइट की लैंडिंग कराई। कराकास से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर है ये वेनेजुएला, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। लैंडिंग करने के बाद जब कंट्रोल रूम वाले पायलट से बात कर रहे थे तो पायलट ने कहा कि हम न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरे हैं और हमें वहां पहुंचने का समय है जुलाई 2 के सुबह 9:55 पर। और फिर पायलट ने पूछा कि यह कौन सा जगह है और आज दिन कौन सा है। तब कंट्रोल रूम वालों ने कहा कि यह वेनेजुएला है और ये मई 21 सन 1992 है। ये सुनते ही पायलट एकदम से घबरा कर बोला, ओह माय गॉड, और अपने को पायलट से बोलता है, जीसस क्राइस्ट, व्हाट द हेल इज दिस। लैंडिंग होने के बाद जब कंट्रोल रूम वाले ने पायलट से बोला कि हम ग्राउंड स्टाफ को भेज रहे हैं मदद के लिए, तब पायलट ने तुरंत घबराते हुए मना कर दिया और कहा कि हमें किसी भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और उनसे ग्राउंड स्टाफ को फाइल से इशारा करते हुए कहा कि यहाँ मत आओ। कुछ ही पल के अंदर ये विमान वापस यहाँ से उड़ान भर लेती है और यहाँ की जो रेडियो कंट्रोल रूम है ये इन्हें बताती है कि अभी उड़ान ना भरे, ये एक रिस्क वाला चीज़ हो सकता है। पर पायलट नहीं माने और देखते ही देखते ये उड़ान भर लिए और कुछ ही पल में ये आसमान से वापस गायब भी हो जाती है। तभी से इस प्लेन का नाम घोष प्लेन नाम का घोषित कर दिया गया। 1955 में दोस्तों ये न्यूज़पेपर में सबसे छाया हुआ खबर था। पर कुछ पल बाद जब टीम रनवे पर किसी काम से जाती है तब वो ध्यान देते हैं कि वहाँ पर एक पॉकेट कैलेंडर होता है जो किसी और का नहीं बल्कि इस विमान के पायलट का होता है। सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि ये कैलेंडर 1955 का होता है और ये वही फ्लाइट थी जो कि 1955 में उड़ान भरी थी और फिर गायब हो गई थी। दोस्तों, 1955 में ये फ्लाइट जब गायब हो गई थी तब ये फ्लाइट का गायब होने का कारण यह बता दिया गया था कि ये फ्लाइट किसी कारणवश क्रैश हो गई और ये कहीं गायब नहीं हुई है। वास्तविकता ये थी कि ये फ्लाइट कभी गायब हुई थी कि नहीं हुई थी ये तो नहीं पता, पर इसका क्रैश कभी नहीं हुआ था। पर जब वेनेजुएला में ये फ्लाइट लैंड हुई थी तब जानकारी के अनुसार फ्लाइट में उतने ही लोग थे जितने कि 1955 के गायब हुए प्लेन में थे। फ्लाइट के क्रू मेंबर 4 थे और 57 पैसेंजर ऐसे ही थे। सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, आखिर हुआ भी तो क्यों। देखिए दोस्तों, मान्यता ऐसा है कि बरमूडा ट्रायंगल के पास कुछ ऐसी चीज है या कुछ ऐसी शक्ति है जहां से कोई भी विमान या कोई भी हेलीकॉप्टर जब उड़ती है तो वो अपने स्तर नीचे खींच लेती है।
शायद इसी मान्यता के साथ ये भी बोला जा सकता है कि फ़्लाइट जो है किसी कारण टाइम ट्रैवल करके सीधे 37 साल बाद आ गई। और बाकी जानकारी के अनुसार ये भी कहा जाता है कि सभी लोग जो फ्लाइट में मौजूद थे उन सबकी उम्र वही थी जो कि 37 साल पहले थी। उनकी उम्र में कोई भी बदलाव नहीं था। बाकी दोस्तों ऐसे ही एक से एक रहस्यमय बातों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।